नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। निशिकांत दुबे एफआईआर हुई, गिरफ्तारी की तलवार लटकी, पहुंचे देवघर और फिर से वही पॉलिटिकल स्टंट। थाने पहुंच गए। थाने में जो थाना प्रभारी महोदय थे वो धन्य हो गए निशिकांत दुबे को देख करके, धन्य हो गए। इसी को कहते हैं सत्ता, और सत्ता का दमखम। वो धन्य हो गए, वो फूले नहीं समा रहे थे। खैर, आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है भाई, थानाध्यक्ष अगर थाना प्रभारी निशिकांत दुबे का इतना बड़ा भक्त है तो होने दीजिए। इसके आगे की बात है। एक तो वर्दी में थानाध्यक्ष लोटपोट थे निशिकांत के सामने, लेकिन उसके आगे निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद मुझको लगता है आज तक इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी, चाहे कितना भी प्लॉट जमीन, मेडिकल कॉलेज, कितना भी मामला हो। ये गलती बड़ी है। अगर ये मोदी के कानों तक पहुंच गई तो कार्तिक नाथ ठाकुर को फंसाने के चक्कर में, उनको शर्मिंदा करने के चक्कर में निशिकांत दुबे ने मोदी और योगी दोनों को अपमानित किया है, दोनों को अपमानित किया है। पहले मैं ये खबर थोड़ा आपको बताऊंगा और तब मैं आज फिर से देवघर से हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, उनको फिर जोड़ूंगा। लेकिन पहले खबर मैं बता रहा हूं, उस खबर को देखिए, सुनिए और समझिए। आप फिर मेहमान से मिलिए। आप जरा एक क्लिप है उसी थाने में बैठे हुए जहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है निशिकांत के खिलाफ। वो क्लिप सुना दीजिए, फिर कुछ भी हम चर्चा में लाएं। पहले दर्शकों को सुनवाइए। ओके, हाँ। जितना सेक्शन लगाया है उसमें सेक्शन 41 का इनको नोटिस देना है। जी। और एक ने 3 नोटिस देना। जी सर, अभी एफआईआर सर कोर्ट बंद है। अभी एफआईआर तो कोर्ट में रिसीव भी नहीं हुआ है, तो हम तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कोर्ट को इंटीमेट नहीं की, अब चला गया है, बंद है ना आज और कल भेजा है इन्होंने शाम। ऐसा काम मत करो। सवाल ये कि जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है। सर हमारा तो सौभाग्य है कि सर आपके जैसा सांसद यहाँ पे मिले, ऐसे नहीं तो हमरा तो सर बच्चे का मतलब इलाज ही नहीं हो पाता। सर मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पाता, लेकिन अब सर हम तो बहुत इतने छोटे हैं सर। इस तरह की बातें जो सर कैसे हो सकती, आप ये बताइए ना, आदमी कैसे काम करेगा। कभी मेरी वाइफ के ऊपर, कभी मेरे बच्चे के ऊपर, इसमें मेरे बच्चे के ऊपर भी थे। किसी का बच्चा नहीं है, ये बोलना चाहिए। कार्तिक जी को बच्चा नहीं है इसलिए बच्चे का दर्द उनको नहीं पता, नहीं बोलना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है, जिसको बच्चा होगा वो तो उसको पता चलेगा ना। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है, जिसको बच्चा होगा वो तो उसको पता चलेगा ना। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है, जिसको बच्चा होगा वो तो उसको पता चलेगा ना। अब इसको हटाइए। 3 पॉइंट आप सुनिए। एक तो निशिकांत दुबे की पीड़ा यह है कि सांसद भी सुरक्षित नहीं है। निशिकांत दुबे से ज्यादा सुरक्षित कौन है, जरा बताइए। महुआ मोइत्रा की संसद की संस्था कौन था स्रोत, जननी कौन था। ये जिस निशिकांत दुबे से सांसद नहीं सुरक्षित रह पाए, वो निशिकांत दुबे बता रहे हैं कि सांसद नहीं सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट हेमंत सोरेन के लिए है, मुख्यमंत्री के लिए। हेमंत सोरेन को अपने अफसर, वो चाहे पुलिस हो चाहे दरोगा हो, जरा उन पर नजर रखने की जरूरत है। भाजपा स्लीपर सेल कांग्रेस में बैठे हैं, भाजपा स्लीपर सेल हर दल में बैठे हैं। कांग्रेस में तो एआईसीसी तक में बैठे हैं स्लीपर सेल। तो सत्ता में जो कुर्सी पर है ना, वो सरकारी ही रहें, वो भाजपा ही ना बने। इनका सौभाग्य है दफ्तर में बैठे हुए इस एसएचओ को एक दिन वहां पर अगर तैनाती कंटिन्यू रहती है तो हेमंत सोरेन के लिए शर्म की बात है। हालांकि इस वक्त हम बहुत ज्यादा इस पर नहीं करेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन गांव में है और पिता का के श्राद्ध का कार्यक्रम है शिबू सोरेन जी का, तो इस पर और कठोर टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं तो ऐसे आदमी जो लहालोट हो जाते हैं, वो चरणों गिर जाए उनका, बस चले वर्दी में ही सौभाग्य है। और थानाध्यक्ष तो जिस रास्ते गुजर जाता है उस रास्ते में वैसे ही हड़कंप मच जाता है।
ये अपने बेटे की इलाज नहीं करवा पा रहे थे, निशिकांत के भरोसे थे। तो ये हेमंत सोरेन के लिए भी सोचने की बात है, बहुत स्पष्ट। और मैं फिर कार्यक्रम हेमंत सोरेन के लिए इस पर करूंगा जब उनके पिताजी का, शिबू सोरेन जी का श्राद्ध का कार्यक्रम हो जाएगा। तब ये ऐसे छूटने वाला नहीं। आपके पुलिस महकमे में, आपके नौकरशाही में सब जब भाजपा के लोग बैठे रहेंगे तो आपकी सरकार तो चल चुकी, बदनाम भी होगी, बेइज्जत भी होगी और सब कुछ चला जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिक नाथ ठाकुर, उनको क्या पता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। जिससे बच्चे नहीं होते हैं ना, उसे समझ में नहीं आता है पीड़ा क्या है, उसे नहीं समझ में आता है। ये कार्तिक नाथ ठाकुर के लिए था, लेकिन मैं इस संदर्भ को थोड़ा बड़ा करूंगा क्योंकि निशिकांत दुबे बहुत बड़े नेता है, तो उनकी बातों को हम छोटे दायरे में नहीं रख सकते। बड़े नेता तो उनकी बड़ी बातें, और बड़ी बात को बड़े आयाम पर, बड़े फलक पर रखना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। तो दो नेता हैं इस समय भाजपा में, तीन टॉप के जो गिने जाते हैं, तो एक मोदी है, एक शाह और एक योगी है। इसमें अमित शाह को तो ये वेदना हो सकती है कि भाई बेटे पर, बच्चे पर का दर्द समझ सकते हैं क्योंकि उनका बच्चा है, उन्होंने दर्द झेला होगा। पूरा देश जिसके हाथ में है, निशिकांत दुबे की बात को अगर मैं सच मानूं तो पूरा देश एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिस व्यक्ति का बच्चा नहीं है, जो बेऔलाद है, नरेंद्र मोदी। और मैं नहीं कह रहा हूं, निशिकांत दुबे के हवाले से कह रहा हूं। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी को, अगर निशिकांत दुबे सच हैं, तो इसीलिए शायद मोदी को पीड़ा नहीं होती है। इस देश में लोगों के दुख पर, विरह पर, मातम पर पीड़ा नहीं होती। निशिकांत दुबे की माने तो यही सच है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश वैसे ही वेदना पीड़ा से कराह रहा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कहीं बुलडोजर है, कहीं हाफ एनकाउंटर है, वो भी कहीं जाति देखो, कहीं धर्म देखो। निशिकांत दुबे की माने, निशिकांत दुबे बहुत ज्ञानी आदमी है, तो उनकी माने तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ के राज में सब हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बच्चे नहीं है, बेऔलाद है। तो निशिकांत दुबे की माने तो योगी और मोदी, इन दोनों को राज करने का रत्ती भर अधिकार नहीं है क्योंकि ये बेऔलाद हैं, और बेऔलाद को कभी भी दर्द नहीं होता है, उसे समझ में नहीं आता दर्द। तो ऐसे आदमी को कैसे दे दिया जा सकता। कार्तिक नाथ ठाकुर जैसे निशिकांत दुबे को सता रहे हैं, वैसे ही इसका मतलब मोदी और योगी पूरे देश को सता रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को सता रहे हैं। इसी को अभी हम, और मैंने जिसे जोड़ा है अब स्क्रीन पर लाने का वक्त है, मैंने देर की है जानबूझ करके कि थोड़ा देवघर से नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है कई बार, तो नेटवर्क स्थिर हो जाए। ले आइए स्क्रीन पर वकील साहब। भावेश जी हैं, अधिवक्ता हैं। हमने भी कल जो है ठाकुर जी को जोड़ा था, आज वकील साहब को जोड़ा है कि अगर वहां पे केस मुकदमा हो तो लड़ने के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि के रूप में, एक साथी के रूप में वहां पर रहें मौजूद। तो मैं उनके पूरे बयान पर चर्चा करूंगा जो आज वो थाने में दिए, लेकिन उसमें पहला पॉइंट यही है, मेरा फोकस अलग रहता है बाकी दुनिया से। इस देश में मोदी और योगी, इन दोनों को राज करने का तो भावेश जी कोई हक है नहीं, कोई हक नहीं है। निशिकांत जी के हिसाब से तो नहीं है, हाँ, क्योंकि वो योगी जी के भी कोई है नहीं, बच्चे नहीं हैं, और माननीय मोदी जी के भी कोई बच्चे नहीं हैं, और जिनको बच्चा नहीं होता निशिकांत जी के हिसाब से उनको बच्चे का दर्द क्या पता, उनको दर्द ही नहीं होता हाँ, है, वो तो निरंकुश होते हैं। तो इस हाँ। वजह से निशिकांत जी के हिसाब से, उनके तर्क के हिसाब से माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी को राज करने का कोई हक नहीं है, उनको इंसान वो नहीं। हम्म। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मतलब मेरा झारखंड के प्रशासन से जुड़ा हुआ सवाल है, और आप देवघर में, क्या पूरे देवघर में ऐसे ही पुलिसिंग है कि निशिकांत दुबे को देख करके थाना अध्यक्ष, प्रभारी, कप्तान सब लौटने लगते हैं चरणों में उनके? नहीं, ये जो व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाने का निशिकांत जी का पुराना हाँ, इतिहास रहा है। बाबा हाँ, मंदिर की ही घटना अगर लीजिए तो महाशिवरात्रि के दिन, वो हाँ, सारे लोग जानते हैं, आपको भी ज्ञात होगा कि महाशिवरात्रि के दिन बाबा मंदिर में लाखों लाख की भीड़ होती है।
वो हाँ। 3 लाख 4 लाख लोग आते हैं बाबा का पूजन करने के हाँ। लिए। महाशिवरात्रि के दिन निशिकांत दुबे जी निकास द्वार जाम करके बैठ गए थे घंटों। और वो इस वजह से बैठ गए थे कि ये अपने सारे रिश्ते नातेदार अपने समर्थकों के साथ महाशिवरात्रि के दिन निकास द्वार से प्रवेश कर रहे थे। वहां पे लोगों ने मना किया, ये निकास द्वार ही जाम करके बैठ गए घंटों तक। अब आप बताइए कि वैसी परिस्थिति में अगर कोई भगदड़ हो जाए, कुछ घटना घट जाए, तो निशिकांत जी पे तो कोई कलंक आना नहीं है, आना है राज्य सरकार और वहाँ के प्रशासन पे। तो ये तो मजे में रहते हैं। और जबकि देवघर में ऐसी घटना हो चुकी है भगदड़ की, उसमें यहाँ के उपायुक्त निलंबित हो चुके हैं, बावजूद निशिकांत जी ने ऐसा किया। दूसरी घटना मैं बताता हूँ कि त्रिकूट पहाड़ पे रोपवे टूटने का एक बहुत ही ऐसा घटना हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा पहली बार ऐसा हुआ था कि एयरलिफ्ट करवाया गया। उस घटना में जब घटना हो गई, तो जिला प्रशासन ट्रॉली के थ्रू जो फंसे हुए थे पर्यटक वहाँ ट्रॉली में, उसको अपना सुविधा पहुँचाने के लिए कुछ नाश्ता, पानी या कैसे उन तक सहायता पहुँचाई जाए, वो कोशिश कर रही थी। अब निशिकांत जी कूद के ट्रॉली पे चढ़ गए कि भाई हम जाएँगे। यहाँ के उपायुक्त को कहना पड़ा कि ट्रॉली तब तक ऑपरेट नहीं करोगे कोई जब तक कि मैं नहीं कहूँगा, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश। उनको कह के रुकवाना पड़ा इनको। पहले उन्होंने आग्रह किया इनसे कि आप मेरे माननीय नेता हैं, आप उतर जाइए, हमें सहायता करने दीजिए, प्रशासन को काम करने दीजिए। लेकिन इनकी आदत है, चेहरा चमकाएँगे, पूरा भौकाल टाइट करेंगे, वो चढ़ के बैठ गए ट्रॉली पे। जिला उपायुक्त को कहना पड़ा कि कोई तब तक ट्रॉली ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि उतरेंगे नहीं, और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश। तो 2 घटना ये हो गई। तीसरी घटना कल की है। श्रावणी मेला से पूर्व ही जिला प्रशासन की तरफ से और झारखंड सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारी को और हमें सारे राज्य के यूनियन टेरिटरी के सारे पदाधिकारियों को यह रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया गया था कि श्रावणी मेला में चूंकि बहुत भीड़ रहती है, इसलिए कोई भी किसी भी तरह का वीआईपी पूजा और आउट ऑफ टर्न पूजा का रिक्वेस्ट ना करे। ये रिक्वेस्ट पहले भेज दिया गया था। माननीय सांसद महोदय कहते हैं कि हम स्थानीय सांसद हैं। इनसे सवाल ये है कि आप स्थानीय सांसद हैं तो आपको व्यवस्था बनाए रखना या व्यवस्था बिगाड़ना है? आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। ये रात्रि के समय में निकास द्वार से प्रवेश कर गए, ये प्रवेश किए, इनका पुत्र प्रवेश किया, दिल्ली के एक सांसद इनके मित्र मनोज तिवारी जी प्रवेश किए, मनोज तिवारी जी के सचिव प्रवेश किए। जब प्रशासनिक आदेश है कि कोई भी आउट ऑफ टर्न पूजा नहीं होनी है, तो ये आउट ऑफ टर्न पूजा थी या नहीं? तो इन्होंने वो प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन किया। इन्होंने थाने में कहा क्या कि अगर मैंने उल्लंघन किया तो प्रशासन के लोग केस करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मान्यवर निशिकांत दुबे जी। अपराध कहीं पे घटित हो रहा है, तो अपराध नियंत्रण करने की जो व्यवस्था है, अगर उनको ज्ञात नहीं है, तो एक आम आदमी का अधिकार है कि उनको ज्ञात करवाएँ कि यहाँ पे अपराध हो रहा है या व्यवस्था खत्म की जा रही है। कार्तिक नाथ ठाकुर जी ने आवेदन दिया कि ऐसे-ऐसे सरकारी आदेश है, उसके बावजूद ये लोग ज़बरदस्ती घुसे हैं। उस पे कार्रवाई हुई, तो क्यों नहीं हो सकती? तीसरी बात, वो जो थानेदार महोदय हैं, वही थानेदार महोदय रजिस्टर किए हैं एफआईआर। लेकिन आज जब वो पहुँचे सांसद महोदय तो सत्र का आड़ लेके पहुँच गए कि सत्र अभी चल रहा है, तो हमको तो कुछ होना नहीं है। तो चालाकी दिखाए पहुँच गए। दूसरी बात ये हुई है क्या कि जितना भी सेक्शन लगा है, उसमें मोर देन 7 ईयर का पनिशमेंट है नहीं। तो जब तक 7 ईयर का पनिशमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं होगा, नोटिस भेजा जाएगा। तो ये तो सांसद महोदय जान रहे थे। इससे पहले जो एफआईआर उसमें काहे नहीं पहुँच गए थे थाना? उसमें भी चल जाते थाना, उसमें हाई कोर्ट पहुँच गए। और इसमें जब देखे कि अभी सत्र चल रहा है और मोर देन 7 ईयर नहीं है, तो थाना पहुँच गए। हाँ, यहाँ पे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी गलती है। पहली गलती ये है कि उन्होंने सांसद महोदय के साथ बाकी और कैमरा, इनके समर्थक सबों को अंदर आने का परमिशन दिया, वो नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो उनको सवाल करना चाहिए था सांसद महोदय कि ठीक है, आप जो तर्क रख रहे हैं कि मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, तो चलिए आप हैं। आपका लड़का क्या है? माननीय सांसद मनोज तिवारी क्या हैं? मनोज तिवारी जी के सचिव क्या हैं? तो व्यवस्था भंग किए हैं। माननीय सांसद महोदय अपने ये तर्क देके ये बच नहीं सकते कि इन्होंने व्यवस्था भंग नहीं की है। इन्होंने व्यवस्था भंग की है। थानेदार जो थे वहाँ पे, उनका गलती रहा, उनको माननीय सांसद महोदय से सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन जानते हैं कि सत्ता की हनक है, माननीय सांसद महोदय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बोल देते हैं, तो बेचारा थानेदार क्या करेगा? हाँ। जो मुख्य न्यायाधीश के बारे में बोल दे, और थानेदार बेचारा वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही हक्का-बक्का हो गए कि कौन आ गए। हाँ। तो दोष हाँ। वहीं पे है कि जब ये मुख्य न्यायाधीश को बोल के इनको कुछ नहीं हुआ। उस समय अगर हाँ। इनको हो गया होता तो थानेदार समर्थ अपना को नहीं दोष गोसाई, वही हाल है
और जो है इनका क्या करेगा कोई, जब पता है वो भी अमित शाह के दुलारे हैं, ये अमित शाह के लाडले हैं, क्योंकि इतना न्यूसेंस वैल्यू बहुत कम लोगों को मिलता है ना, तो माननीय इसलिए सांसद माननीय सांसद महोदय ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि इनसे जो उलझता है या इनके जो खिलाफ जाता है, वो या तो जेल चला जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या जेल चल जाता है या मर जाता है, ये खुद बोल चुके हैं। तो आदमी ऐसे ही इनसे डरता है कि पता नहीं क्या हो जाए। ये इनका बयान है, मीडिया में इन्होंने बाइट दिया है कि जो भी मेरे खिलाफ जाता है, वो या तो मर जाएगा या जेल चल जाएगा या उसको कुछ हो जाएगा। तो आदमी डरता है कि भाई अब जब ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो क्या कहिएगा? नहीं, ये वाला तो भेजिएगा, ये तो भावेश जी, ये तो बताना है देश को भी कि पूरा देश सावधान रहे इनसे, खाली देवघर और गोड्डा नहीं, के नहीं, लोग न बिल्कुल, रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, इनका है। तो हाँ, तो वो जी, भी मैं चलाएँगे, हाँ। उपलब्ध करवा लेकिन लेकिन और भी एक बात है, ये जो मैं समझ नहीं पाया, 2-3 बातें इन्होंने कही, कही कि अगले बार इन्होंने कहा कि धर्म रक्षिणी महासभा, अगली बार तो मैं भी वोट दूँगा, मुझे भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो आगे क्या, आगे बाबा बैद्यनाथ का भविष्य यही तय करेंगे क्या? भई आप लोग देवघर के हो और जैसे हम तो काशी के पास के हैं, तो काशी में रहने वाला हर आदमी उस न कलेक्टर को गिनता है, ना सांसद को गिनता है। जो काशी में ओरिजिनल काशी का जो है ना, वो न कलेक्टर को, न कप्तान को, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, वो सिर्फ बाबा को वो करता है, बाबा को प्रणाम। बाकी वो किसी को नहीं कुछ समझता-वमझता। तो चित्रांशी वैसे ही जी देवघर में बाबा बैठे हुए हैं। क्या ये बाबा ये चलाएँगे? इनके हिसाब से बाबा चलेंगे क्या? चित्रांशी जी 2009 से पहले गोड्डा लोकसभा में कुछ नहीं था। यहाँ के हाँ, लोग जंगला ओढ़ के चलते थे और कंद-मूल हाँ, चुन के खाते थे। ईश्वर की हाँ, कृपा थी कि 2009 में माननीय हमारे सांसद बने निशिकांत दुबे जी, हाँ, 2009 में। हुँ, हुँ, उसके बाद से हम लोग सब चीज़ देखे। वो तो थोड़ा-सा स्थापित सत्य है कि रावण यहाँ लाके बाबा को लाए हैं। नहीं तो हुँ, निशिकांत दुबे जी कह देते कि बाबा को भी हम ही लाए, मेरे पत्र के आलोक में बाबा यहाँ स्थापित हुए हैं। जो भी गोड्डा लोकसभा में हुआ है 2009 के बाद से हुआ। 2009 के पहले यहाँ के लोग जंगलों में घूमते थे, ना बिजली थी, ना सड़क था, कुछ नहीं था। 2009 के बाद सारा चीज़ हो गया। हुँ। तो ये किसी दिन अगर कह दें क्या कि हाँ पिछले आप एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, ज़रूरी है। हाँ, बताइए? हुँ, जी वही बता रहे थे कि 2009 से पूर्व गोड्डा हुँ, लोकसभा में कुछ नहीं था। हुँ, 2009 के बाद माननीय सांसद महोदय आए और हम लोग का सौभाग्य रहा कि 2009 के बाद से ही हम लोग सब कुछ जाने हैं। 2009 से पहले हम लोग हुँ, जंगली थे, यहाँ कुछ नहीं था। जंगल था पूरा, हम लोग विचरण करते थे, कंद-मूल चुनते थे, लकड़ी जोड़ के किसी तरह लकड़ी घिस के आग लगाते थे और 2009 के बाद सारा चीज़ यहाँ पे हुआ है। और हुँ, ये बात आप मानिए कि शायद किसी दिन माननीय सांसद महोदय ये भी कह देंगे कि पिछले जन्म में ये रावण थे और इन्होंने ही बाबा स्थापित करवाया है यहाँ पे। कोई अतिशयोक्ति हुँ, नहीं है इसमें, ये कह सकते हैं। हुँ, जी। अच्छा, कुछ अभी और महत्वपूर्ण में सवाल है क्योंकि क्लियर करेंगे आज। इन्होंने कहा, अब ठाकुर जी मंदिर में नहीं, मैं उनको भी आज निवेदन किया था कि ठाकुर जी रहेंगे। कहा कि ये एक्सटॉर्शन गैंग चलाते हैं सब, ये कार्तिक नाथ ठाकुर, ये एक मकान हमारे जानने वाले हैं, उसमें से 10 लाख माँगे, 5 लाख हमने 2019 में कहा चलो 5 लाख हम दे ही देते हैं इनको। तो ये अलग-अलग मकानों को, किसी का भी मकान पकड़ लेते हैं, इनका कोई लेना-देना नहीं है, कहते हैं ये मकान तुम्हारा 10 लाख दो, ऐसे करते हैं ये लोग। और हम तो सबकी रक्षा करते हैं, हमने तो पैसा भी दे दिया 5 लाख, 10 लाख माँग रहे थे, 5 लाख दे दिया। तो अब ये इतने बड़े तथ्य तो भोले-भाले आदमी हैं, क्यों आप लोग सता रहे हैं इनको? ये तथ्य तो कार्तिक नाथ ठाकुर जी बता सकते हैं कि क्या उनके साथ बात हुई, क्या नहीं हुई, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इनके ऊपर ज़मीन के मामले में बहुत सारे एफआईआर हुए माननीय सांसद महोदय के ऊपर। हाँ, तो यही बात अगर ऐसा है कि कार्तिक नाथ ठाकुर जी ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर भी होना चाहिए। होगा, हाँ, उनका भी बिल्कुल होना इतिहास रहा होगा। तो यही चाहिए। जोड़ लिया जाए कि माननीय सांसद महोदय के ऊपर कितना एफआईआर है और कार्तिक नाथ ठाकुर जी के ऊपर कितना एफआईआर है। नहीं, तो इससे ऐसा तो नहीं, भावेश जी, ऐसा तो नहीं है कि सांसद जी भोले-भाले शरीफ आदमी हैं, तो आप सब लोग मिलके उनके खिलाफ एफआईआर करवा दे रहे हो और कार्तिक नाथ ठाकुर जी और आप लोग एकदम ताकतवर हो, वहाँ पर दबंग हो, तो इसलिए आपसे लोग डरते हैं। और हमारे निशिकांत जी भोले-भाले हैं ना, काफ़ी भोले हैं, बहुत भोले-भाले हैं, सीधे, सज्जन, शरीफ,
तो उन पे सब एफआईआर होती जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है? हैं? देखिए, अभी पहलगाम में एक घटना घटी ना हुँ, कि मारे गए पर्यटक, हुँ। और पहलगाम में कुछ दिन पहले ही निशिकांत दुबे जी गए थे अपना वैवाहिक वर्षगांठ मनाने के लिए। हाँ, वो तो तो मैंने देखा। सीधे साधे लोग ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मार दिए जाते हैं। विशिष्ट लोग ही हुँ, ना सुरक्षा में रहते हैं। तो जिस जगह पर सीधे साधे लोग मार दिए गए, उसी जगह पर माननीय निशिकांत दुबे जी को परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी। तो बलशाली हुँ, कौन है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। कार्तिक नाथ ठाकुर जी की हिम्मत नहीं होगी, या हमारे या आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ किसी एक जज को, जिला जज को भी हम लोग कुछ कह पाएँ। हुँ, माननीय हुँ, सांसद महोदय इस देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। तो बलशाली हुँ। कौन है, ये तो इसी से पता चल सकता है ना, कि किसका एक बात किसका फिर नेटवर्क शायद गया। चलिए, आज आज मुझे एक अच्छी बात लगी, मुझे एक मतलब ऐसे साथी के रूप में, मित्र भाई के रूप में भावेश जी मिले। इनके इनके तर्क और बातचीत से मुझे लगा कि एक ऐसा योग्य अधिवक्ता आज हमारे साथ हैं कि कभी देवघर में अगर निशिकांत दुबे मान लिया ताकतवर इतने हैं कि कहें चलो यहीं पे खींच के लाएँगे आशीष चित्रांशी को, तो कम से कम हमारे एक मित्र भाई वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो उनसे जिरह कर लेंगे। यानी वो कुछ भी, हैं? वो आपको झुकाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो एफआईआर हाँ, करवा देंगे, उनके लोग आपको धमकी देंगे, उनके लोग आपको कहेंगे क्या कि औकात कितना है, आ जाओ। ये होते रहता हाँ। है, ये कहते हैं। नहीं तो हम तो आ जाएँगे। इतना तो है, अभी इतना नहीं है कि ऐसे-ऐसे ब जो है शाह के दुलारे रहें और धमकी दे दें, हम तो तुरंत आ जाएँगे। चौथी चौथी बार के सांसद हैं, हम लोग भी हैं ही, ये भी हैं ही। खैर, ये अच्छा एक सवाल और लूँगा, ये 51 मुकदमों की बात कर रहे थे, इतने मुकदमे, और उसको कह रहे थे कि इतने मुकदमे हमको सताया गया, पत्नी को, सबको। ये इतने इतने पीड़ित हैं, वाक़ई में पीड़ित हैं, या इन्होंने पूरे देवघर गोड्डा को पीड़ित कर रखा है? ये ज़मीन को लेके बड़ी चर्चा दिल्ली तक रहती है, भावेश भाई, बहुत दिल्ली तक चर्चा रहती है। मैंने तो यहाँ तक मुझको लोगों ने बताया है, कान का सुना है, मेरे जो सीधे मुझे बताया कि वहाँ पर जैसे कोई ज़मीन वगैरह पसंद आ गई, तो फिर बस पसंद आ गई एक बार, तो हुँ, फिर सुरक्षित नहीं है। ये क्या तो फिर कहानी है, सुरक्षित थोड़ा-सा नहीं। बता दीजिए, जितना लीगली बताया जा सकता है उतना ही बता दीजिए। माननीय सांसद महोदय जब पहली बार चुने गए थे, तब तो इनके पास देवघर में कुछ नहीं था, हुँ, और अभी हमको लगता है क्या कि देवघर में आधे से अधिक संपत्ति तो अब इन्हीं की होगी, चाहे एम्स के किनारे हो, चाहे रिंग रोड के किनारे हो, चाहे बड़ी-बड़ी कोठियाँ हो। मुझे नहीं, एक मेडिकल कॉलेज का भी मामला है। अब वो हाँ, क्या मामला है, वो तो मैटर सब जुडिस है, उसका फैसला आएगा, या जो भी न्याय संगत होगा वो होगा। लेकिन वृद्धि तो हुई है, माननीय सांसद महोदय की संपत्ति में वृद्धि तो हुई है। अब ये हम आप तो मान लीजिए कि इसमें जाँच नहीं कर सकते, ये जाँच हाँ, करने के लिए तो व्यवस्थाएँ हैं, वो अपना करेंगी। लेकिन अगर जब पहली बार सांसद बने थे, उस समय के माननीय सांसद महोदय और अभी के माननीय सांसद महोदय में तो फ़र्क तो है, हुँ। काफ़ी तरह है, और आरोप लगते रहते हैं। आरोप में कितनी सत्यता है, क्या है, ये तो जाँच का विषय है, लेकिन आरोप तो लगा है। चलिए, आरोप हैं। बड़ा बढ़िया आज मतलब वहाँ के एक्चुअल स्थिति को बताने के लिए हमारे साथ भावेश जी थे, और मुझे बड़े दिन बाद अधिवक्ता के रूप में मतलब एक ऐसे मित्र की तलाश पूरी हुई है कि जो तर्कों के साथ तर्क, व्यंग सब है। अधिवक्ता कुछ होता है ना, कुछ गुण होते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। तो गुण मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं जब भी देवघर का मसला कभी गंभीर होगा, तो आपको जोड़ूँगा उस पर, आपसे बातचीत करूँगा। मैं आज ही आपको ये निवेदन भी कर रहा हूँ और आपसे ये बिल्कुल, वक़्त भी बिल्कुल। माँग रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद, बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल, भावेश भाई। बिल्कुल। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।